हेलो एवरीवन। आज हम आपको बहुत ही बढ़िया जो ब्रह्मास्त्र बताने वाले हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। जो भी लोग ट्रिपल सी एग्जाम देने जा रहे हैं या जो लोग बार बार देते हैं या जो देने के इच्छुक हैं, सभी के लिए बहुत ही बढ़िया जो ब्रह्मास्त्र है। आप लोग, मैं चाहता हूँ इसे बहुत ही ध्यान से देखें और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रह्मास्त्र की ओर। तो ब्रह्मास्त्र है बच्चा मेरा, ये देखिए आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि ट्रिपल सी में तुक्का कैसे लगाए, ठीक है ना। और हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे बच्चा, ट्रिपल सी में तुक्का कैसे लगाए। लेकिन इसको बताने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये ट्रिक आप तभी अपनाएं जब आपको उस प्रश्न में कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी आप उस प्रश्न के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तभी ये ट्रिक अपनाएं। या फिर वो लोग ये ट्रिक अपना सकते हैं जो लोग बिना पढ़े पेपर देने जाते हैं, जिनको लगता है हमें कुछ आता ही नहीं है। ये ट्रिक उन लोगों के लिए है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा आप अच्छे से, ठीक है। फिर मत कहना कि आपने बताया नहीं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात देखिएगा ट्रिपल सी में क्या होती है बच्चा। देखिएगा, इसमें जो है ट्रिपल सी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती। सबसे पहली बात क्या है, ट्रिपल सी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसलिए किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना, यानी 100 प्रश्न होंगे, 100 के 100 प्रश्न आपको करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 100 प्रश्न है, 100 के 100 प्रश्न भी आपको करने हैं। और पेपर में प्रश्न सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, एक आपका एमसीक्यूज होता है और दूसरा आपका क्या होता है, आपका ट्रू फॉल्स बेस पे होता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलो मैं पहले ट्रू फॉल्स पे जो कैसे सॉल्व करते हैं उनके बारे में बताते हैं, ट्रू और फॉल्स प्रश्नों को कैसे करें। ध्यान दीजिएगा, ट्रू और फॉल्स प्रश्नों में अधिकतर ट्रू ही होते हैं, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर ट्रू ही करें, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगली कंडीशन क्या इसमें है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। ट्रू फॉल्स में क्या है, ट्रू और फॉल्स प्रश्नों में नहीं शब्द लिखा हो तो उस प्रश्न का उत्तर फॉल्स ही करें, ध्यान में रखिएगा। ट्रू फॉल्स के जो अधिकतर प्रश्न है वो आपके ट्रू ही होते हैं, लेकिन इसी प्रश्न में यदि नहीं लिखा हो, ट्रू फॉल्स में यदि नहीं शब्द का यूज किया गया है तो उस प्रश्न का उत्तर आप हमेशा फॉल्स ही करें। ये चीज ध्यान में रखिएगा 101%, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो नहीं यहाँ पे आ गया ना। मॉनिटर कैसा है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं है, तो इसलिए उस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बच्चा, फॉल्स होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये ट्रिक आपको तभी अपनानी है जब आपको उस प्रश्न के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, या आपको लगता है ये प्रश्न हमसे छूट रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसलिए एक चीज और ध्यान रखना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो इसलिए 100 में 100 प्रश्न करने हैं, पूरे पर्याप्त समय आपको मिलेगा 90 मिनट का। 90 मिनट का आपके पास समय होगा, 90 मिनट में आपको 100 प्रश्न करने हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखें, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये तो था हमारा ट्रू फॉल्स पे, अब चलते हैं एमसीक्यू पे। एमसीक्यू कैसे करें, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, एमसीक्यू कैसे करें, ठीक है ना। जिन प्रश्नों में, ध्यान सुनिएगा, जिन प्रश्नों में उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ अबव, ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ अबव का विकल्प है, तो इसका मतलब वही प्रश्न क्या है हमारा, सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प हो तो उसमें उपरोक्त सभी को ही उत्तर के तौर पर चुने, यानी जिसमें ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ अबव आंसर दे रहा है, एमसीक्यूज में ऑप्शन दे रहा, तो वो उसी ऑप्शन को चूज करें, ठीक। 99% संभावना उसी प्रश्न की रहती है, ठीक है। जिन प्रश्नों में बोथ का विकल्प हो तो उसमें बोथ को ही उत्तर के तौर पर चुने, ये भी ध्यान में रखना है। जिन प्रश्नों में बोथ का विकल्प हो उसमें बोथ को ही उत्तर के तौर पर चुने बच्चा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जिन प्रश्नों में इनमें से कोई नहीं का विकल्प हो तो उसमें इनमें से कोई नहीं को ही उत्तर के तौर पर चुने, ठीक है। ये भी ध्यान रखना रहे। सबसे पहले क्या, जिसमें ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन हो,
तो उसमें हम ऑल ऑफ अबव ऑल ऑफ दीज वाले को चुनेंगे, यानी उपरोक्त सभी को। जिसमें बोथ का विकल्प आ रहा हो तो उसमें बोथ वाले विकल्प को ही चुनेंगे। जिसमें नन ऑफ दीज, नन इनमें से कोई नहीं का विकल्प है, तो उसमें हम इनमें से कोई नहीं वाले को चुनेंगे। ठीक है। अब अगली बात, अगला प्रश्न कर रहे हैं, आपको लगता है जैसे कि आपको 1 से 10 तक प्रश्न नहीं आते, बिल्कुल आपने देख लिया आपको नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है? उस कंडीशन में आपको क्या करना है? ठीक है। अगर आपको लगातार 20 से 25 तक के प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो उनमें बी, ए, सी या डी को लगातार एक ही ऑप्शन के तौर पर चुनें। जैसे मान लिया आपको 1 से 10 तक प्रश्न नहीं आ रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 से 5 तक में पहले ए प्रश्न का विकल्प कर दें। फिर यानी जो भी हम विकल्प सीरीज चुनेंगे, ठीक है, 5 प्रश्नों तक, उसमें केवल एक ही विकल्प को चुनेंगे। ये चीज ध्यान में रखें, उसमें केवल हम एक ही विकल्प का ऑप्शन लेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखें। ठीक है। अगर हम 1 से 5 तक हमको नहीं प्रश्न है तो उसमें ए विकल्प लेंगे। 6 से 10 तक नहीं आ रहा तो उसमें हम बी विकल्प लेंगे। यानी कोई भी एक विकल्प आप यूज करें, ये नहीं कि हम ए में ए कर रहे हैं, दूसरे में बी कर रहे हैं, तीसरे में सी, तीसरे चौथे में डी, ये करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि ऐसे में क्या होता है, संभावनाएं बनी रहती है कि 5 में से 2 या 3 तो आपके सही हो ही जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई प्रश्न तो ऐसा होता ही है जो आपको मिलेगा ही वहां पे जाकर के। तो इसलिए ये चीज हमने बताई है, ये उस कंडीशन में आपको करना है। ये ट्रिक उस कंडीशन में आपको आजमानी है जब आपको लग रहा है कि आपको ये प्रश्न नहीं आता। एक बार पुनः देख लीजिएगा, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, सारे 100 के 100 प्रश्न करने हैं। ट्रू फॉल्स अधिकतर ट्रू होते हैं, इसलिए ट्रू का ही विकल्प करें। जिन प्रश्नों में नहीं शब्द लिखा हो ट्रू फॉल्स वाले, उनमें नहीं, फॉल्स का ही चयन करें। ये चीज ध्यान में रखिएगा। एमसीक्यूज में उपरोक्त सभी अगर प्रश्न का विकल्प दिया है, ऑल ऑफ दीज दिया हुआ है या ऑल ऑफ अबव दिया है, तो उसी प्रश्न को ही विकल्प के रूप में चुने। यदि बोथ का ऑप्शन है तो बोथ वाले को चुने। यदि इनमें से कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं का विकल्प चुने। और यदि आपको लगता है कि ऐसी सीरीज जिसमें आपको कई प्रश्न लगातार नहीं आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में केवल एक ही ऑप्शन को चुने। चाहे ए ऑप्शन चुने, जैसे 20, 21, 22, 23, 24 में, तो इसमें 20 में ए, 20 में ए, 21 में ए, 22 में ए, 23 में ए, 24 में ए, 25 में ए चुन चुन लिया हमने। ठीक है ना। इस हिसाब से जो है आप इसको चुन सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा, या जिस प्रश्न में आपको लगता है कि हमको ये चीज नहीं आ रही है, उस कंडीशन में आपको केवल ये वाला तरीका अपनाना है। ठीक है। अदरवाइज ये मत कहना कि आपको प्रश्न आ रहा है फिर भी आप वो ट्रिक अपना रहे हैं। ठीक है, तब उचित नहीं, ये तब के लिए जब आपके माइंड में वो प्रश्न नहीं समाया हुआ है। ठीक है। फिर मिल ठीक है, इस ट्रिक के साथ आप लोग अपने एग्जाम्स में सफलता पाए। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के साथ। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।